वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3, है ना। और 10 की प्रश्नावली 3 का एग्जाम्पल नंबर 2 ठीक है ना। विलोपन प्रतिस्थापन विधि चल रही है अपनी, है ना। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? गणित तो क्या बोलो, अब दो पुराना वाला है ना, नया किससे? एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 की एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपए है। 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपए है। 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए आपने एक ऐसा प्रश्न और कर चुका है, पेंसिल और कलम वाला कर चुके ना। जस्ट ऐसे ही करेंगे। तो देखो, पेंसिल है और रबर है, वो ग्राफी विधि से हल किया था, इसे विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखो, माना एक का मानते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। अरे ना, बात समझ में, कभी भी मूल्य मानना है तो एक का मानेंगे, ठीक। तथा एक रबर का मूल्य, एक रबर का मूल्य कितना? 22 रुपए मान, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि 2 पेंसिल है, एक पेंसिल x रुपए की आ रही है, तो 2 पेंसिल कितने की आएंगी? 2x। 2 पेंसिल और 3 रबर, एक रबर 22 रुपए की आ रही है, तो 3 रबर कितने की आ जाएंगी? 3y की। इनको मिला करके कितने रुपए के आते हैं ये? 9 रुपए के आते हैं। समीकरण नंबर 6, ठीक। फिर देखिएगा आगे कहा गया है कि 4 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की, तो 4 कितने की हो जाएंगी? 4x। 4 पेंसिल तथा 6 रबर कितने रुपए के आते हैं? 18 रुपए के आते हैं। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? तो आपको एक पेंसिल तथा एक रबर का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार फिर देखो, हमने मान लिया कि एक पेंसिल x रुपए की आती है तथा एक रबर 22 रुपए की आती है, ठीक है। तो पहले में क्या बोला गया है कि 2 पेंसिल खरीदी, तो 2x रुपए की हो जाएंगी। 2 पेंसिल और 3 रबर 3y रुपए की, इन दोनों को मिलाकर के कितने रुपए के आते हैं? वो 9 रुपए के आते हैं। फिर अगली कंडीशन में उसने क्या किया? 4 पेंसिल खरीदी, तो 4 पेंसिल x रुपए के हिसाब से 4x की हो जाएंगी। 6 कलम खरीदी, तो 6 कलम कितने रुपए की हो जाएंगी? 6y की। ये दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 18 रुपए, ठीक है। इनको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल कराएंगे। तो देखो क्या करते हैं प्रतिस्थापन में, हम समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाएंगे, किसी एक चर को बिल्कुल अलग करेंगे, ठीक है। तो देखो 4x बराबर 18, ये 6y प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? अच्छा, और भी सुविधा की दृष्टि से ये देखो, पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है ना, मैंने बताया ना। समीकरण में तो भाग जा रहा हो तो भाग दे लेंगे, क्योंकि भाग देने से कम कैलकुलेशन हो जाएगी, और तो करने वाला कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 2 का क्या चलें? भाग। 2 का भाग देने, 2 का भाग देने कितना हो जाएगा? प्लस 3y बराबर 2 का भाग दे रहे हैं भाई, 2 का भाग दो तो ये 3 हो जाएगा, 2 का भाग दो तो ये 9 होगा। अरे बात समझ में, किसी समीकरण में यदि भाग जाता नजर आ रहा है तो भाग देने से, भाग दे तो हल्का हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, और कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कहीं भी तो गलती के कम चांस होंगे, ठीक। अब देखिएगा, अच्छा, क्या ये समीकरण और ये समीकरण बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं क्या? एक जैसे हो रहे हैं? हमने ग्राफ में भी देखा था, ये 2 समीकरण एक जैसे हैं,
तो बताओ यहाँ रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं होंगी तो अपरिमित रूप से अनंत तल विद्यमान होंगे। ये बात तो दिख रही है आपको। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके करना है, समझ रहे हो ना। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके करना है। प्रतिस्थापन विधि हम जैसे करते हैं, पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी, ऐसे ही देखेंगे। तो देखिएगा 2x बराबर 9, ये 3y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 3y प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। x का 2 के साथ में क्या हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। x बराबर 9 माइनस के 3y बटे, ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, बोलो, जाएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब प्रतिस्थापित करने पर, बोलो बात समझ में आई। ये एक x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर, ठीक, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में x की जगह पे x का मान रखेंगे, तो देखो 2 की जगह पे 2, x की जगह पे जो समीकरण 3 x का मान बता रहा है, इस मान को रखेंगे। क्या मान है, 9 माइनस के 3y बटे, जो x है इस x का मान रख दिया, प्लस की जगह पे प्लस, 3y की जगह पे 3y बराबर, आना आ रहा ना समझ में। ठीक, x की जगह पे x का मान रखा प्लस 3y बराबर 9। तो अब देखिएगा ये 2 से 2 जहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, गुणा के रूप में तो कट जाएगा। तो देखो क्या बचा, 9 माइनस के 3y प्लस के 3y बराबर 9। तो देखो ये माइनस के 3y और प्लस के 3y आपस में कट जाएगा, समझ रहे हो ना, समान संख्या आपस में कट जाती है, माइनस के और ये प्लस के कट जाएगा। क्या बचा, 9 बराबर 9, क्या रिजल्ट निकल के आया, 9 बराबर। तो क्या ये बात सही है, 9 बराबर 9 होता है। लेकिन हमें तो हकीकत में x का मान या y का मान ज्ञात करना, या तो हमें x का मान मिलता, हम कल के प्रश्न में क्या हुआ था, यहाँ से हल किया था, y का मान मिला, x का मान मिला था, तो y का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दिया, तो किसका मान मिल गया था, x का। ठीक है, यहाँ तो ये आ रहा है 9 बराबर 9 बराबर 9 प्रत्येक जगह सत्य होगी, इसलिए ऐसे बराबर बराबर आ जाएं तो फिर अपरिमित रूप से अनंत तल विद्यमान होंगे। यदि ऐसी कंडीशन आए तो क्या लगाएंगे हम, अपरिमित, अतः अपरिमित रूप से अनंत तल विद्यमान। बात समझ में आ रही है क्या, यदि ये कंडीशन आ जाए तो आपको ऐसे लिखना होगा, बराबर बराबर आ जाए तो अपरिमित रूप से अनंत तल विद्यमान। यदि ऐसे आ जाए, मानो 9 बराबर 8, तो 9 बराबर 8 होता है, नहीं होता है, फिर ऐसी कंडीशन पर कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ से कोई हल निकल के आएगा तो फिर, अरे वही ना, वही सीधा सीधा सिस्टम है, आपने ग्राफ में देखा था, 3 प्रकार के हल होते हैं, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 से भी देखा, कितने प्रकार के हल होते हैं, 3। एक तो अद्वितीय हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान कब होता है, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं, तब तो अद्वितीय हल विद्यमान होगा। और कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है कब, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। और अनंत हल विद्यमान होते हैं कब, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। तो इस कंडीशन पर आपको पहले ही दिखाया जाता है, दोनों समीकरण कैसे हैं, एक जैसे, दोनों समीकरण एक जैसे हैं, तो फिर निश्चित रूप से अनंत हल विद्यमान होंगे। यहाँ पर देखने पर हमें पता चल रहा है 9 बराबर 9 आ रहा है, ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान। तो बात समझ में आई। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा है कि दो रेल की पटरियों के समीकरण दिए हुए हैं।
ये दो समीकरण हैं और रेल की पटरियों के हैं, ये समीकरण दिए हैं, तो हमें बताना है कि निरूपित की गई हैं, तो क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती हैं। ऐसे देखा जाए, आपको बताओ, मैं समांतर रेखाओं का जब भी उदाहरण देता हूं तो बताता हूं दो रेल की पटरियां। रेल की पटरियां दो आपस में कभी क्रॉस करती हैं? नहीं करती हैं। वो एक और आएगी, वो करेगी क्रॉस, समझ रहे हो ना? आपने क्रॉस देखा होगा, वो अन्य रेखाएं आएगी। जो दो रेखा जा रही हैं वो कभी क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है बीच की दूरी? बराबर होती है। तो दोनों रेखाएं कैसी हो जाती हैं फिर? समांतर। कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। ठीक है, तो ये दो रेखाएं दी हुई हैं, रेल की पटरियों के समीकरण है, तो निश्चित रूप से ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और काटेंगी नहीं रेखा, तो रेखा कैसी होंगी? समांतर। समांतर रेखाओं का कोई भी विद्यमान नहीं होगा। ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से भी हम ज्ञात करें। ठीक है, देखो, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करेंगे तो देखिएगा। अच्छा, इस समीकरण में दो का भाग नजर आ रहा है ना? तो पहले नंबर तो क्या दो? दो का भाग दो, दो का भाग देने का, दो का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस 2y माइनस के 6 बराबर, ठीक है ना? दो का भाग दे दिया x, दो का भाग दोगे तो 2y, दो का यहाँ भाग दोगे तो 6 बराबर 0। पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है? हाँ, ये पता होना जरूरी है। x बराबर, ये माइनस का 6 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये 2y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी एक चर को हम बिल्कुल अलग करते हैं, तो यही क्या बन जाएगा आपका? समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत? क्या किया? 6 माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो गया, 2y प्लस का उधर गया तो क्या हो गया? ये x का मान बता रहा है, वही समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखोगे बोलो? समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, दो में नहीं रखेंगे, ध्यान रखना। दो में क्यों नहीं रखेंगे? कि दो और तीन तो एक ही है, तीन कहीं अलग से थोड़ी आया है, दो से बनाया है, मतलब तो एक ही होगा, है ना? पहले दो का भाग दिया, फिर पक्षांतर किया, तो तीन समीकरण कोई अलग नहीं है, वो दो का ही रूप है। दो में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे फिर? एक में रखेंगे। यदि एक से बनाते, भाई जी भी हम एक से बनाते, तो फिर कहाँ रखते? समीकरण नंबर 2 में रखते। देखिएगा, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारा? x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 है, x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर। तो x की जगह पे x का क्या रखेंगे मान? x का मान क्या है? 6 माइनस के, ये x है, इस x की जगह पे x का मान रख दिया 6 माइनस के 2y प्लस 2y माइनस के 4 बराबर। देखो, माइनस के 2y और प्लस के 2y कट जाएगा, ठीक है? 6 माइनस के 4 कितना बचेगा? ये भी तो 6 माइनस के 4 बराबर 0। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 2 बराबर, अभी यार मैंने आपको बताया पिछले सवाल में, 2 बराबर 0 हो सकता है? 2 के बराबर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर जब कोई भी विद्यमान या दोनों बातें आपस में बराबर बराबर होती तो फिर अपरिमित रूप से अनंत विद्यमान, यहाँ बराबर नहीं होता, इसलिए कोई भी विद्यमान। अतः रेखाएं कैसी होंगी? अतः रेखाएं, हमसे ये तो पूछा गया क्या ये रेखाएं काटेंगी, है ना? हाँ, अतः ये कहे रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। या रेल की पटरियां एक दूसरे को यूं क्रॉस कर जाए तो फिर तो रेल लड़ जाएगी ना, है ना? इसीलिए दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, और वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। देखो,
हाँ जी, आते नहीं। देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले का पहला आप करके देख लें, सिंपल सा है। नहीं आएगा तो फिर कल बताना, करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं आएगा तो, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। दूसरा देखो, दूसरे दो समीकरण लिखे हुए एस माइनस के टी बराबर 3, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक, देखो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, किसी एक चर का मान बिल्कुल अलग करते हैं, ठीक है ना। एक चर का मान बिल्कुल अलग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम थोड़ा सा एक चर का मान अलग करेंगे तो थोड़ा अधिक काम करना पड़ेगा, बजाय यहाँ से सीधा सीधा मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, एलसीएम लेके तब हल करोगे, तब समीकरण बनाओगे, तब याद करोगे। और यहाँ से सीधा सीधा हो सकता है। एस बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 3। ये टी माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका तो हमारे लिए समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि समीकरण 3 को 2 से ही बनाए, आपकी सुविधा हो एक से भी बना सकते हैं, समझ रहे हो ना। वो एक भी तो है उसके साथ में। तो यहाँ से हमने 1 से 3 को बनाया, तो एस की जगह पे तो एस टी माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा, 10 का हो जाएगा समीकरण नंबर। तो देखो अब क्या होगा, एस का मान समीकरण 3 से कहाँ रखेंगे बोलो, 2 में रखेंगे। क्योंकि आज हमने 3 को 1 से बनाया है, तो फिर इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखें। और 2 क्या है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर है। तो देखिएगा एस की जगह पे एस का मान क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी। एस की जगह पे लिखेंगे हम 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे बराबर। समीकरण नंबर 2 लिया हमने, और एस की जगह पे एस का मान 3 प्लस टी लिख दिया, बाकी से। अब हम इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आएगा तो 3 का 6 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। और 2 का गुणा करना पड़ेगा इससे, तो मैं 2 के गुणा के रूप में पहले इसको लिख लेता हूँ। 3 दूनी 6 कितनी बार गया, 2 बार। 2 का इसके साथ में गुणा करेंगे तो मैंने लिख लिया है गुणा, फिलहाल 2 का 6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का टी से गुणा करोगे तो 3 टी बराबर 6। 3 का टी से गुणा करोगे तो 3 टी बराबर 6। अब देखिएगा 2 का अंदर गुणा करो, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2 का टी के साथ में गुणा करेंगे तो 2 टी या 2 टी, हाँ 2 टी। ठीक, 3 का 2 से करोगे तो 6, और 2 का टी से करोगे तो 2 टी, और प्लस 3 टी बटे 6 बराबर। तो देखिएगा इसके नीचे कितनी है तो क्या लिखेंगे, एक बच गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 6 प्लस 2 टी और 3 टी 5 टी। आ रहा ना समझ में, है ना। इसके नीचे कितनी है तो क्या लिखेंगे, एक का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 5 टी बराबर। 6 का 6 से गुणा करोगे तो, नहीं आए कोई तो कोई भी स्टेप समझ में तो बता दिया करो, ये नहीं समझ में आया उसी को दोबारा कर देंगे, है ना। एक स्टेप की वजह से ये सोचे हमारे समाज में समझ में पूरा नहीं आ रहा है, बताओ यही स्टेप समझ में नहीं आ रहा ना क्लियर जहाँ तक। क्या किया है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिखेंगे, एक का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। मैंने इसको एक साथ लिख दिया, 6 + 2 टी + 3 टी 5 टी, और 6 का 6 से करोगे तो 36। अब देखिए 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कितना बचेगा, वो 30 बचेगा। और देखा जाए टी का 5 के साथ में क्या हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा टी का मान, 6 हो गया टी का। समझ में आई बात। अब इस टी के मान को कहाँ रखोगे बोलो, समीकरण नंबर 3 में। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे टी का मान,
समीकरण 3 क्या है, एस बराबर 3 प्लस टी। एस बराबर 3 की जगह पे तो 3 और टी की जगह पे टी का मान कितना 6, कितना हो जाएगा 9। एस का मान तो 9 निकला और टी का मान कितना निकला 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। अब प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न करते टाइम दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सभी को लगभग लगभग ऐसे ही करें आराम से। आइए बातें नहीं। अब पहले का चौथा देखो, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अच्छा, इस प्रश्न को आप कर लेते, बस आपको यहाँ पॉइंट दिख रहा है तो इस पॉइंट से थोड़ा अजीबोगरीब महसूस हो रहा होगा कि इसको कैसे हल, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं कैसे भी करके इसमें से पॉइंट हटा दूं तो फिर तो कर लोगे तुम। ठीक। अच्छा, पॉइंट कैसे हटाया जा सकता है। अच्छा, आप बोल रहे हो हटा दो तो ऐसे करके, हाँ ऐसे बोल रहे हो क्या। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट को कैसे हटाया जा सकता है, तो यूँ हटा दो, हट जाएगा। ऐसे नहीं, है ना, तरीके से हटाएंगे। क्या करें कि यहाँ से पॉइंट हट जाए, बोलो किसका गुणा 10 का गुणा। अब 10 का ही क्यों कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, एक अंक है ना। जैसे मैं कहूँ 0.2 है ना। अब ये हमें 2 बनाना है तो 10 का गुणा कर दो। 10 का गुणा करने पर ये कितना बन जाएगा 20, एक अंक बाद पॉइंट हटेगा तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। कहने का समझ में आ रहा है मतलब, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। हाँ, तो 10 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर दें पूरे समीकरण, ऐसे ही उधर करते हैं 10 का गुणा। और किसी भी समीकरण में किसी का भी गुणा कर सकते हैं, किसी का भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का गुणा करने, चलो मैं दोनों के लिए एक साथ लिख देता हूँ। 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा बताओ 2x, ये क्या हो जाएगा बराबर 13 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 13, समीकरण नंबर 1। यहाँ 10 का गुणा करो तो ये कितना बन जाएगा, ये 4x प्लस 5y बराबर समीकरण नंबर, तो आ रहे ना बात समझ में। पॉइंट हट रहा था 10 का गुणा करने पर तो क्या दिक्कत है। मैंने समीकरण में पूरे में 10 का गुणा किया, दूसरे समीकरण में भी 10 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब समीकरण नंबर क्या बनाएंगे हम 3। कौन से बनाए बताओ, पहले से बनाएंगे दूसरे से, किसी से भी बना लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ही बताओ कौन से बनाए, दूसरे से। चलो दूसरे से बनाते हैं। तो 4x बराबर 23, 5y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, x का 4 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। समीकरण नंबर, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x का 4 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चल मैं पूरा ही लिख देता हूँ, मेरी आदत ऐसे पूरा नहीं लिखता हूँ, रखने पर समीकरण 1 क्या है अपना 2x प्लस 3y बराबर 13। 2 की जगह पे तो 2, x की जगह पे x का मान क्या है 23 माइनस के बटे 4 प्लस 3y बराबर। अब गौर करना, यहाँ थोड़े विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, थोड़ा सा गौर करना। x की जगह पे मैंने x का मान रखा प्लस 3y बराबर 13, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, क्योंकि ये गुणा के रूप में है, क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलो 23 माइनस के बटे प्लस 3y बराबर, ध्यान रखना यार 3y अलग है ना।
इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, एक लिख लेंगे, नहीं है तो एक लिख लेंगे। अब गौर करना, 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 एक बार, 1 का इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा लौट के 23 माइनस के 5। आ रहा ना समझ में, क्या किया, 2 से 2 4 दो बार काट दिया, ये लिखा प्लस 3 बाई इसके नीचे सुनिए तो एक और 2 कैल्शियम लेंगे 2, 2 एकम 2 एक बार, 1 का इसके करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 1 का 2 से कितनी बार, 2 बार, और 2 का 3 बाई से गुणा करोगे तो 6 बाई बराबर। इस प्रश्न में अक्सर विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, पता नहीं क्यों सीधा 2 ले लेते हैं, इसके नीचे भाई घुसनी है तो फिर 1 लेंगे, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखिएगा 23 प्लस की 6 बाई माइनस के 5 बाई, क्या बचेगा, प्लस के बाई बचेगा, प्लस के 1 बाई बचेगा ना, 6 में से 5 आएगा तो 1 बचेगा, तो प्लस के बाई बटे बराबर, इसके नीचे उसमें तो क्या लिख लेंगे, 1 लिख। अब क्या करेंगे, बस गुणा, 1 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 23 प्लस बाई और 13 दूना 26, 23 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 का 23 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बाई बराबर बोलो कितना बचेगा, और ना समझ में। हाँ, अब देखिए बाई का मान कहाँ रखोगे बोलो, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 23 माइनस के 5 बाई बटे 4। देखो इसमें 23 माइनस 5 की जगह पे 5, बाई की जगह बाई का मान कितना, बटे 4। तो देखो 23 माइनस 5 15 बटे 4, 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 बटे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। x का मान तो 2 और y का मान क्या आ गया, आ रहा ना समझ में।